कई मरतबा मुझे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो ये कहते हैं कि आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले मैंने एलआईसी के अंदर पैसे लगाया हुआ था। आज के डेट में मेरा 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए मेरा एलआईसी के अंदर है और मैंने उस पैसे को निकाला नहीं है। कई मरतबा सहारा वाले भी मिलते हैं और ये कहते हैं कि भाई आज के डेट में भी मेरा सहारा के अंदर 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। मैं पैसे लगा रहा था, फिर बाद में मैंने लगाना बंद कर दिया, लेकिन पैसे आज के डेट में भी वहीं पर पड़े हुए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सेम गलती अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर कर चुके होते तो आज के डेट में यानी 2025 के अंदर आपके क्या कॉर्पस तैयार हो चुके होते, वहां पर क्या रिटर्न्स आपको, क्या रिवॉर्ड आपको मिल चुके होते, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक्चुअली में ये एक व्यूअर का सवाल आया है कि भाई अगर 6 लाख रुपए लगाकर म्यूचुअल फंड के अंदर मैं 12 साल के लिए भूल जाऊं तो 12 साल मेरा कितने का कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो इसी चीज को आज हम इमेजिन करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। तो हम कैलकुलेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीजें हैं मुझे लगता है कि उसका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वो बेसिक चीजें ऐसी हैं जिसके बगैर कैलकुलेशन करना मुझे लगता है कि बिल्कुल फजूल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ऐसी टाइम खराब करना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि भाई म्यूचुअल फंड जो है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला हो जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरे नंबर पे आ जाता है डेट म्यूचुअल फंड और तीसरे नंबर पे आ जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो अपने ज्यादातर पैसे को इक्विटी के अंदर निवेश करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, कंपनीज के स्टॉक्स में अपने पैसे लगाते हैं। उसके जो फंड मैनेजर होते हैं यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो स्टॉक्स के अंदर अपने पैसे को लगाते हैं। वहीं पर अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट में लगाए गए यानी डेट म्यूचुअल फंड के अंदर लगाए गए पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड में हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड में हो गया, या फिर और भी दूसरी जगहों पे इस तरह की जो मनी मार्केट वगैरह होती है उन जगहों पे निवेश किया जाता है। अब हाइब्रिड कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनकी अगर बात की जाए तो ये दोनों का मिक्सचर होता है, यानी डेट और इक्विटी दोनों के मिक्सचर होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब अगर ज्यादा रिटर्न्स की बात की जाए तो ज्यादा रिटर्न्स हमारे को इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिलेगा, क्योंकि वहां पर मार्केट के अंदर पैसे लगते हैं ना। आपके जो पैसे होते हैं वो शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर पैसे लगते हैं। अब वो कंपनी जितना ज्यादा ग्रो करेगी परसेंटेज वाइज, जितना जितना पैसा आपका लगा हुआ जिन जिन कंपनीज के अंदर, वो कंपनी जितना ज्यादा ग्रो करेगी उतना ज्यादा आपके रिटर्न्स बन पाएंगे। तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स कहीं पर अगर मिलेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड है जहां पर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भाई यहाँ पर रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। रिटर्न्स है ज्यादा लेकिन रिस्क भी है यहाँ पर ज्यादा, समझ रहे हैं ना। डेट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ठीक ठाक एक रिटर्न्स मिल जाता है, लेकिन वहां पर रिस्क भी बहुत ज्यादा आपके रहते नहीं है। हाइब्रिड के अंदर भी बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते हैं तो वहां पर रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं रहते। लेकिन इक्विटी के अंदर अगर यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हैं तो यहाँ पर रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। हालांकि इक्विटी के अंदर जो रिस्क होते हैं वो ऐसा नहीं कि उसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, उसे रिड्यूस भी किया जा सकता है। और वो कैसे रिड्यूस हो सकता है इसके बारे में भी हम आगे बात कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फोकस रहने वाला है, और मैं ये मानकर चलता हूं कि भाई आपने गलती से 6 लाख रुपए का निवेश कर दिया। अब आपने कहाँ निवेश किया, तो हम यहाँ पर मानकर चलेंगे कि भाई आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश किया है, समझ रहे हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आपका जो पोर्टफोलियो का डिजाइन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मैं क्या इमेजिन करता हूं और आपको क्या इमेजिन करके चलना है, मैं वो चीज आपको बता रहा हूं। मैं ये मानकर चलता हूं कि आपने अपनी एक पोर्टफोलियो बनाया, जिस पोर्टफोलियो के अंदर आपने 2 मिड कैप लिया, 2 स्मॉल कैप लिया, एक फ्लेक्सी कैप आपने ले लिया। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसे नहीं रखेंगे, आपने सिंपल सा एक पोर्टफोलियो बनाया है, यानी 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप आपने जो भी लेना था, यानी 5-6 फंड आपने ले लिया। 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप है, उसके बाद एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप मान लीजिए, या फिर एक फ्लेक्सी कैप या फिर एक मल्टी कैप ही मान लीजिए। बहुत ज्यादा अगर नहीं मानना है तो बस इतना आप मानकर चलिए। और उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि इस पोर्टफोलियो पर जो ओवरऑल आपके रिटर्न्स मिल जाएंगे वो कितने परसेंट के मिल जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे 16% के रिटर्न्स। 16% के रिटर्न्स मिल जाएंगे, और 16% के आपको रिटर्न्स मिला और आपने 12 साल तक के उसे छोड़ दिया, तो अब ये पैसा कितना हो सकता है।
चलिए इसको हम कैलकुलेशन करके लाइव, बिल्कुल बिल्कुल लाइव मैं आपकी नजरों के सामने दिखलाता हूं कि ये कितना हो सकता है। जबकि एक बात और भी यहां पर गौर करने वाली है कि भाई रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते हैं, समझ रहे हैं ना, गारंटेड रिटर्न्स नहीं होते हैं। कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आपके रिटर्न्स इंपैक्ट भी हो सकते हैं। क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स में कमी आ सकती है, उसको भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन ठीक है पहले आप कैलकुलेशन देख लीजिए। फाइनली हम गुरु के यहाँ ऑफिशियल कैलकुलेटर के ऊपर आ चुके हैं। लमसम को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे 6 लाख रुपए की बात है, हजार इकाई नहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6 लाख रुपए मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया है। उसके बाद हम परसेंटेज वाइज कितना बात कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमारे को कितने परसेंट मिल सकते हैं, ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि भाई 16% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। कितने सालों के लिए? 12 सालों के लिए। तो अब जो भी रिजल्ट होंगे वो आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट रहेंगे वो तो रहेंगे ही भाई, कि 6 लाख रुपये आपने निवेश किया है, उस पर जो रिटर्न्स आपके मिले होते हैं, रिटर्न्स ओनली रिटर्न्स की मैं बात करता हूँ, आपके निवेश वाले जो अमाउंट है 6 लाख रुपए इसको छोड़कर, वो होते कितने? 29,61,616 रुपए का मिल चुका होता। टोटल कॉर्पस की अगर मैं बात करूं तो टोटल वैल्यू कितना हो चुका होता? 35,61,616 रुपए का वैल्यू। मैं मानकर चलता हूं कि भाई ठीक है, यहाँ पर 16% के रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, 15% के मिलेंगे, तो भी आपके रिटर्न्स कितने हो चुके होते? 32 लाख रुपए। मतलब टोटल कॉर्पस हो चुका होता 32 लाख रुपए का, 32,10,150 रुपए का, या फिर इससे भी कम अगर आप मानते हैं तो मैं 14% का रिटर्न मानकर चलता हूं। फिर भी जो आपके सिर्फ प्रॉफिट की रकम होते वो कितने हो गए होते पता है आपको? 22 लाख रुपए हो गए। मतलब 6 लाख रुपए आपने निवेश किया और 22,90,000 हो गया। और मुझे लगता है कि 14% का रिटर्न ये बहुत ही कम मैं पकड़ कर चल रहा हूं, बहुत कम, जबकि ऐसा नहीं है इक्विटी म्यूचुअल फंड। और मुझे लगता है कि भाई हम लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई हम स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर मैक्सिमम पैसे को डालने वाले हैं, तो इतना कम रिटर्न्स मिले मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर इतना भी मिलता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये रिटर्न्स कम है आपके लिए। क्योंकि आप ये सोच कर देखें ना, सेम पैसे को अगर आप सहारा के अंदर डाले होते या फिर आप एलआईसी के अंदर डाले होते सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो वहां पर आपको किस प्रकार का रिटर्न्स मिलता और कितना रिटर्न्स मिलता? मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा रिटर्न्स आपको उधर पे मिल पाएगा। तो फाइनली कैलकुलेशन को आपने देख लिया। अब यहां पर अगर बात करें कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। देखिए पहला रीजन ये हो सकता है कि मार्केट का सिचुएशन, मार्केट का सिचुएशन हो सकता है कि आपके खराब रहे लंबे समय तक के। शुरुआत के टाइम पे अगर खराब रहते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट के अगर 2-3 साल तक के खराब रहते हैं तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है आपके रिटर्न्स के ऊपर। प्लस ऐसा कोई फंड हो सकता है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और उसके फंड मैनेजर अगर चेंज हो जाए और आपके इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी की कुछ ही साल बाकी है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपके रिटर्न्स इंपैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन है जिसकी वजह से रिटर्न्स इंपैक्ट होंगे और थोड़े से कम हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन है तो इसलिए बहुत ज्यादा कम भी नहीं होंगे, थोड़े से कम हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन है, लेकिन ये 2 मेन रीजन है, तो मैंने इन दोनों का जिक्र किया है। अब देखिए शुरू में एक बात मैंने आपको कहा हुआ था कि भाई ऐसा है कि रिस्क रहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन इसे रिड्यूस किया जा सकता है। वो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? सबसे पहली चीज तो यह है कि भाई अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपके रिस्क ऐसे ही रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत हद तक के रिस्क कम हो जाता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो 12 सालों के लिए निवेश की बात कर रहे हैं, कि 12 सालों के लिए हमने पैसे लगा दिया और 12 साल तक हम भूल गए, इसकी बात हम कर रहे हैं। मतलब टाइम ड्यूरेशन आप देखिए 12 साल, तो ये कम नहीं होता है बल्कि बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं और ये रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके रखना बहुत ही जरूरी है। और एक बात और भी मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो को अगर आप डाइवर्सिफाइड करके रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज होते हैं, बल्कि आपके रिस्क भी रिड्यूस होते हैं। तो ये मेन 2 कारण है और 2 रीजन है जिसकी वजह से रिस्क आपके रिड्यूस हो जाते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी। अब हाँ, इक्विटी है तो कुछ हद तक के तो रिस्क रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा। हर इन्वेस्टमेंट पे कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं, चाहे वो बैंक की एफडी क्यों ना हो।
तो फाइनली वीडियो के अंदर जो भी इंपोर्टेंट बातें करनी थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर 2-3 चीजों को आप एनालाइज करके जरूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि भाई जिस तरीके का हमने पोर्टफोलियो लिया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कैलकुलेशन आपको कैसा लगा है, परसेंटेज वाइज क्या 16% के रिटर्न आने वाले 10-12 साल में मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। मुझे तो लगता है कि भाई इंडिया के मार्केट के अंदर मिल सकते हैं, ये पॉसिबल है। बट आपको क्या लगता है, आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।